ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें मिडिल ईस्ट के भविष्य को तय करने वाली तस्वीरें हैं। ईरान और रूस के बीच यह वार्ता मिडिल ईस्ट के भविष्य को तय करने वाली है कि मिडिल ईस्ट में शांति होगी या बारूद बरसेगा। पुतिन और अरागची की इस मुलाकात ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं, क्योंकि अब रूस खुलकर मैदान में आ गया है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची जब मॉस्को में पुतिन से मिलकर बाहर निकले तो उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि तेहरान को वो साथ मिल गया है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। अरागची पिछले 72 घंटों में तीसरी बार इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनके पास रूस का वो बड़ा भरोसा है जिसमें क्रेमलिन ने साफ कह दिया है कि रूस ईरान के लिए सब कुछ करेगा। आज जब इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का तनाव सातवें आसमान पर है, तब रूस का यह बयान किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। मॉस्को से आई खबर के मुताबिक पुतिन और अरागची की यह बातचीत बहुत ही ऊंचे स्तर की रही है, जिसमें ईरान ने रूस को युद्ध के मैदान की पल पल की जानकारी दी है। अरागची ने खुद सोशल मीडिया पर दुनिया को बताया कि इस उथल पुथल के दौर में रूस के साथ उनकी साझेदारी और भी गहरी और मजबूत हो गई है। पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरानी लोग अपनी आज़ादी और ज़मीन के लिए बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं और रूस उनकी इस हिम्मत की कद्र करता है। अब आप सोच कर देखिए कि जहां अमेरिका और इजराइल शांति की बात करने को तैयार नहीं है, वहां रूस का यह कहना कि वह इजराइल के लिए किसी भी हद तक जाएगा, इस जंग की पूरी तस्वीर बदल सकता है। अरागची इससे पहले पाकिस्तान और ओमान के चक्कर भी लगा चुके हैं और वहां के बड़े जनरलों और सुल्तानों से मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों पर चर्चा कर चुके हैं। याद रहे कि यह सारा बवंडर 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो हमला किया था जिसमें उनके बड़े लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कमांडर मारे गए थे। उसके बाद से ईरान ने जो पलटवार किया उसने पूरे खाड़ी देश को आग की लपेट में ले लिया है। अब रूस बीच में आकर कह रहा है कि वह दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने या फिर शांति स्थापित करने के लिए सब कुछ झोंकने को तैयार है। पुतिन की इस वकालत ने इजराइल और अमेरिका के खेमे में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ईरान को अब अकेले समझने की गलती भारी पड़ सकती है। अरागची का पाकिस्तान दौरा और फिर तुरंत मॉस्को पहुंचना दिखाता है कि ईरान अब कूटनीति के साथ साथ हथियारों के दम पर भी अपनी बात मनवाने के मूड में है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी साफ कर दिया है कि उनकी ईरान के साथ हुई चर्चा बहुत ही ठोस रही है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि अगर पश्चिमी देशों ने दबाव कम नहीं किया तो पुतिन अब पीछे नहीं हटेंगे और ईरान को मिलने वाली रूसी मदद आने वाले दिनों में जंग का रुख मोड़ देगी। अरागची अब बड़े बदलाव की उम्मीद लेकर वापस लौटे हैं और तेहरान का जोश इस वक्त सातवें आसमान पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की एक महाशक्ति उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी हो गई है। रूस ने साफ संदेश दे दिया है कि वह मिडिल ईस्ट में ईरान को टूटने नहीं देगा। यह दोस्ती सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब जमीन पर भी इसके असर दिखने लगे हैं। जिस तरह से अरागची एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान एक बड़ा गठबंधन तैयार कर चुका है। पुतिन का ये कहना कि ईरान के लिए सब कुछ करेंगे, असल में अमेरिका को दी गई एक सीधी चुनौती है। रूस जानता है कि अगर इस वक्त उसने ईरान का साथ दिया तो वह मध्य पूर्व में अपनी खोई हुई पकड़ वापस पा सकता है। वहीं ईरान के लिए यह संजीवनी जैसा है, क्योंकि इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की धमकियां दे रहा है। ऐसे में रूस की आधुनिक मिसाइल प्रणाली और तकनीकी मदद ईरान का पलड़ा भारी कर सकती है। अरागची ने पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर से भी लंबी चर्चा की है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि मुस्लिम देशों का एक बड़ा गुट भी इस मामले में ईरान के रुख से सहमत नजर आ रहा है। उधर इजराइल के भीतर भी इस खबर के बाद खलबली मची है कि रूस जैसा देश अब मध्यस्थता की बात तो कर रहा है, लेकिन उसकी सहानुभूति पूरी तरह ईरान के साथ है। पुतिन ने अरागची से कहा है कि वे युद्ध की विभीषिका को समझते हैं और चाहते हैं कि क्षेत्र में जल्द शांति आए, लेकिन यह शांति ईरान के आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होगी। अमेरिका के लिए यह स्थिति बहुत ही पेचीदा हो गई है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि रूस इस जंग में सीधा हिस्सेदार बने। अरागची की भागदौड़ और पुतिन की मुस्कुराहट ने यह साफ कर दिया है कि तेहरान अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आने वाले दिनों में अगर शांति वार्ता का दूसरा दौर शुरू होता है तो उसमें रूस की भूमिका सबसे बड़ी होने वाली है।
ईरान अब मॉस्को के कंधे पर हाथ रखकर वॉशिंगटन से आंख मिला रहा है। अरागची का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उन्हें पुतिन से वो गारंटी मिल गई है जो शायद इतिहास बदल देगी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इजराइल और अमेरिका रूस के इस नए अवतार पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्या रूस सच में ईरान के लिए अपनी सेना या हथियार मैदान में उतारेगा, या फिर यह सिर्फ कूटनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है। लेकिन फिलहाल के लिए अरागची की मेहनत रंग लाई है और तेहरान का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। पुतिन की इस नई रणनीति ने पूरे पश्चिमी जगत को सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब खाड़ी की एक जंग एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां दोस्ती और दुश्मनी के मायने बदल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान के आम लोग भी अब खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर दोस्त मिल गया है। अरागची की यह 72 घंटों की कूटनीति इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, जो एक बड़े युद्ध के बीच उम्मीद की किरण लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।